यह कहानी लेंचो नामक एक किसान की है जिसका घर पहाड़ी के टॉप पर था। वहाँ से नदी और मक्के के खेत को देखा जा सकता था। लेंचो को अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत बारिश की थी ताकि उसके फसल अच्छे हो सकें। लेंचो आसमान की तरफ देखता है और बोलता है, लगता है बारिश होने वाली है। लेंचो की पत्नी जो उस वक्त खाना तैयार कर रही थी उसने कहा, हाँ, ईश्वर ने चाहा तो जरूर बारिश होगी। लेंचो का बड़ा बेटा खेत में काम कर रहा था और छोटा बेटा पास में ही खेल रहा था। तभी लेंचो की पत्नी उनको खाने के लिए बुलाती है और बोलती है, बच्चों आकर खाना खा लो। सब लोग खाना खाने लगते हैं। अभी यह लोग खाना खा ही रहे होते हैं तभी बारिश शुरू हो जाती है। लेंचो अपने घर से बाहर निकलता है और बोलता है, यह जो इस वक्त आसमान से गिर रहा है यह बारिश की बूंद नहीं बल्कि यह सिक्के हैं। अचानक से तेज हवा चलने लगती है और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगते हैं और लेंचो की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। पूरा मैदान सफ़ेद बर्फ से ढक जाता है। ऐसा लगता है मानो नमक से ढका हुआ हो। पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बचती है और उसका पूरा कॉर्नफील्ड तबाह हो जाता है। यह सब देखकर लेंचो दुखी हो जाता है और वह बोलता है, जितना नुकसान इस बारिश ने हमारे फसल का कर दिया उतना नुकसान तो टिड्डे भी नहीं करते थे। वह रात लेंचो के लिए बहुत दुखद थी। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? अब हमारी मदद कौन करेगा? इस साल हम सब भूखे रहेंगे। उस घर में रहने वाले लोगों को एक ही उम्मीद थी कि उनकी मदद अब सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं। लेंचो लिखना जानता था। उसने सोचा कि हमें ईश्वर को एक खत लिखना चाहिए। ईश्वर हमारी मदद जरूर करेंगे। यह सब सोचकर वह खत लिखना शुरू कर देता है और खत में लिखता है, हे ईश्वर, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। मुझे अपने खेत को फिर से बोने और फसल आने तक जीवित रहने के लिए 100 पैसों की आवश्यकता है। लेंचो उस खत को लेकर पोस्ट ऑफिस चला जाता है और वो उसे पोस्ट ऑफिस में दे देता है। जब पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी उस खत को पोस्ट मास्टर को दिखाता है तो वो पहले हंसता है और फिर सीरियस हो जाता है और बोलता है, इसे पैसों की ज़रूरत है, नहीं तो इसकी फैमिली भूखे रह जाएगी। हम पैसे इकट्ठा कर इसमें डाल देते हैं। इसके बाद पोस्ट मास्टर ने पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे और अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया, लेकिन वे सिर्फ 70 पैसों ही इकट्ठा कर सकें। इसके बाद पोस्ट मास्टर ने उस खत में 70 पैसों डाल दिया और उस पर गॉड का साइन बना दिया। अगले सुबह जब लेंचो पोस्ट ऑफिस आता है तब पोस्ट मास्टर लेंचो को लेटर दे देता है। लेंचो को भगवान में इतना विश्वास था कि वो पैसे को देखकर थोड़ा भी हैरान नहीं होता है, लेकिन जब वो पैसे को गिनता है तो वो क्रोधित हो जाता है क्योंकि उसमें 100 पैसों की जगह 70 पैसों ही थे। इसके बाद लेंचो भगवान को एक और खत लिखता है जिसमें वो लिखता है, भगवान, मैंने जो पैसे मांगे थे उसमें से केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुँचे हैं। मुझे बाकी पैसे भेज दो क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन इसे ईमेल से मत भेजिएगा। इन लोगों ने बीच से पैसे चुरा लिए हैं।